जय माता दी भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से शारदीय नवरात्रि की प्रथम नवदुर्गा शैलपुत्री की पूजा व कथा का श्रवण करेंगे। भक्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व बेहद पवित्र माना जाता है। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है। इन 9 दिनों में मां नवदुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की आराधना की जाती है। माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और वृषभ अर्थात बैल पर सवार रहती हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल होता है। मान्यता है कि मां शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में साहस, पवित्रता की भावना उत्पन्न होती है। साथ ही भक्तों के कष्ट दूर होते हैं और उन पर माता की विशेष कृपा बनी रहती है। पहले दिन की पूजा के दौरान शुभ रंग, भोग, मंत्र और कथा का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैल प्रसन्न करने के लिए शुद्ध और सात्विक खाना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि मां को गाय के शुद्ध घी से बनी खीर बेहद प्रिय है। इसके अलावा आप उन्हें सफ़ेद रंग की मिठाई जैसे रसगुल्ला, मलाई, बर्फ़ी या मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। पूजा संपन्न होने के बाद माता को अर्पित भोग को परिवार और भक्तजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इससे घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता बनी रहती है। मां शैलपुत्री की पूजा विधि इस प्रकार है। पहली पूजा ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से पहले करना अच्छा माना जाता है। स्नान कर साफ और हल्के रंग के कपड़े पहनें। घर के पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। फिर एक चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर उस पर मां शैलपुत्री की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। पूजा की शुरुआत कलश स्थापना से करें। यह नवरात्रि का मुख्य अंग है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर विधि पूर्वक कलश रखें। माता का ध्यान करें और मंत्र ओम देवी शैलपुत्रे नमः, ओम देवी शैलपुत्रे नमः का जप करें। साथ ही अन्य स्तुतियां भी करें जैसे वंदे वांछित लाभाय चंदार्धत कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां शैलपुत्री की पूजा पारंपरिक षोडशोपचार विधि से करें। इसमें जल, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, गंध और नैवेद्य का अर्पण शामिल है। मां को विशेष रूप से सफ़ेद या पीले फूल अर्पित करें। साथ ही कुमकुम से तिलक लगाकर उनकी पूजा करें। देवी के सामने धूप जलाएं और घी के दीपक प्रज्वलित करें। मान्यता है कि 5 दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति आती है। पूजा के बाद मां शैलपुत्री की आरती करें। चाहे तो दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती या देवी स्तुति का पाठ करें। इससे माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आप इन सब का पाठ ना कर पाएँ तो आप सिद्धकुंजिका स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। पूरे परिवार के साथ जय माता दी के जयकारे लगाएं। तत्पश्चात माता को भोग लगाकर सभी में प्रसाद बांटें। शाम के समय भी दीपक और धूप के साथ फिर से मां शैलपुत्री की आरती करें और मंत्रों का जाप करें। अब भक्तों, हम प्रथम नवदुर्गा मां शैलपुत्री की प्रचलित कथा के बारे में आपको श्रवण कराते हैं। मां दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका यह नाम शैलपुत्री पड़ा। वृषभ स्थिता इन माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित हैं। यही नवदुर्गाओं की प्रथम नवदुर्गा हैं। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थीं। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था।
एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी इस इच्छा को उन्होंने शंकर जी को बताया। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हो गए हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं होगा पार्वती। शंकर जी के इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती माता का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मान मैं यहाँ आकर और मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सहन न कर सकीं। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं युगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्होंने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्भ भंजन किया था। शैलपुत्री का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ था। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वह शिव जी की अर्धांगिनी बनी। नवदुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत हैं। नवरात्र पूजन